जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू। आज मार्केट 146 पॉइंट लूज़ किए हैं। 1,18,000 तकरीबन 800 पॉइंट के ऊपर बंद हो रही है और मार्केट का हाई था 1,20,800, तकरीबन 800। इधर भी ये 800 है, तकरीबन 2,000 पॉइंट मार्केट डाउन बंद हुई है अपने हाई से। और जो वॉल्यूम्स थे, 31 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं टुडे। और 5 डेज़ की एवरेज है 21 करोड़, तकरीबन 22 करोड़ है। और वैल्यू है 27.7 बिलियन और 5 डेज़ की एवरेज थी 22 बिलियन। अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन बड़ी ख़राब है। मार्केट ने इतना पॉइंट्स तो लूज़ नहीं किए, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 100 इंडेक्स, जो 100 स्टॉक्स हैं, उसमें 34 स्टॉक अप थे, 65 डाउन थे और एक अनचेंज था। अब सारा का सारा गेम था यूबीएल का। यूबीएल एंड मिज़ान बैंक कल भी तकरीबन उन्होंने 1000 पॉइंट्स ऐड किए और आप भी आज भी 6-7 साढ़े 700 पॉइंट्स आज भी इन्होंने ऐड किए हैं। एमसीबी ने 114 पॉइंट्स ऐड किए हैं और एचपीएल 87 पॉइंट्स, बैंक हलबीब 81 पॉइंट्स। और सारी गेम थी बैंक्स की। बैंक्स के ये 1000 पॉइंट्स आप तकरीबन कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 800-900 पॉइंट प्लस हैं। अगर ये प्लस ना हो तो मार्केट कुड भी जो डाउन हो सकती है। एंग्रो होल्डिंग जी दोबारा, जब भी मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है सबसे ज़्यादा पॉइंट्स यही निकालता है एंग्रो होल्डिंग। ओजीडीसी ने बड़े पॉइंट्स निकाले हैं, हपको, माड़ी, पीपीएल, पीओएल। अच्छा, इक्वेशन जो है वो इक्वेशन बड़ी ख़तरनाक है। इक्वेशन कह रही है कि जी इंटरनेशनल मार्केट जो हैं, दे आर डाउन एंड आउट। बड़ी पिटाई है वहाँ पे। ये यूएस 30 इंडेक्स जो है आज भी तकरीबन 4% के करीब डाउन है। 39,000 पे आ गया है यूएस 30 इंडेक्स। और आप कहेंगे जी बार बार अमेरिका की बात करते हैं तो एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। ठीक है, हम बचे हुए हैं, पर हम इतने बचे नहीं हुए, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बट ये जो इंडेक्स है अब 45,000 से 6,000 पॉइंट्स लूज कर चुका है। और अगर परसेंटेज टर्म्स में हम देखते हैं, 6,000 डिवाइड बाय 45,000, 13% डाउन आ गया इंडेक्स। तो ओवरऑल जो इंडेक्स थे, बाकी वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स जो इंडिसेस जो हैं, डाउ जोन्स का हमने आपको बता दिया है। एस एंड पी 500 भी 4% की कमी है, कल भी आपको पता है तकरीबन इसी रेंज में ये नीचे थे। नेस्डैक 4.6% डाउन है। ये इंडेक्स अगर 5-5% डाउन है तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स हैं वो, टेस्ला का स्टॉक तकरीबन 10% डाउन है, एनवीडिया 7% डाउन है। इसी तरह पी एल टी आर का एक स्टॉक है, वो 11-12% डाउन है। तो पूरी दुनिया की मार्केटें भी डाउन एंड आउट। कोई भी इंडेक्स देख लें आप, ये 4.5%। CAC 40 जो है, अब आलमी जंग जो शुरू, आलमी ट्रेड वॉर जो हम सिर्फ सुन रहे थे, ट्रेड वॉर ट्रेड वॉर, अब जो ट्रेड वॉर है उसमें हर मुल्क जो है उसकी प्रेस्टीज उसने अपनी अना का मसला बना लिया है कि अगर हम हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, टैरिफ्स आएंगे, तो हमारे पास भी जो एक्सपोर्ट्स आ रही हैं वो उनके लिए इम्पोर्ट्स बन जाएंगे उन मुल्कों के लिए। वहाँ पे भी एक प्रोक्योरमेंट और सिक्योरिटी का मसला है कि उनको भी सिक्योर किया जाए। अब एक चाइना जैसे हर वो भी अपना टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिका के ऊपर, अमेरिका उनके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। तो एक पूरी दुनिया की जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी है, वो चीज़ें महंगी खरीदना तो मुश्किल है लोगों के लिए ना। कोई भी किसी भी मुल्क का जब चीज़ें महंगी खरीदेगा, और हर मुल्क हर चीज़ बना नहीं सकता। अमेरिका जो तो हैवीली डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड, सारी की सारी दुनिया यहाँ से एक्सपोर्ट्स करती है वहाँ अमेरिका में, और कंज्यूमर वहाँ से जाके, पूरी दुनिया का कंज्यूमर भी वहीं से जाके परचेज करता है। ये फिनोमिना है। अब उस फिनोमिने में ये सारी की सारी दुनिया की मार्केटें डाउन है। निकाई कल भी डाउन था 1000 पॉइंट, आज फिर तकरीबन डाउन है। इसी तरह इंडियन मार्केट जो है वो भी 930 पॉइंट्स डाउन है। निफ्टी, इनका 23,000 का इंडेक्स तोड़ के नीचे आ चुका है।
हमारा करेक्शन नहीं आई, जहाँ पे 10 से 15% की करेक्शन है पूरी दुनिया में इंडिसेस की अपने हाई से। वी स्टूड स्ट्रॉन्ग। आज हुआ क्या है, सारी की सारी इक्वेशन ये थी इंडेक्स की कि जी बैंक्स ऊपर थे, बैंक्स में लोग ट्रेड नहीं करते। अब बैंक्स में एक डिविडेंड का मसला है, जो लोगों की एंट्री अगर हुई है, और यूबीएल एक स्टूड 100 रुपये तकरीबन यूबीएल में ऐड हो चुका है। 380 रुपये से ये 480 रुपये के ऊपर इसकी जो क्लोजिंग है। बाकी स्टॉक्स को मारा है सबको। बाकी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो जो बैंक अल्फला है वो तकरीबन ब्रेक इवन पे बंद हुआ है। फौजी सीमेंट भी इतना सिर्फ 0.09 के चेंज है। पेल 1 रुपये 61 पैसे डाउन है। देन मेपल लीफ में भी कोई इतने ज़्यादा नहीं टूटा। 12 रुपये 29 पैसे पीएसओ टूट गया है। यूबीएल जो था वो तकरीबन 37 रुपये 59 पैसा की क्लोजिंग है, 482 रुपये पे। हक्को भी 4.5 पे टूट गया है। और एच पी एल भी प्लस था 4.54 रुपीज़, और 158 रुपये की क्लोजिंग आ रही है। टीजी खां सीमेंट 2 रुपये टूटा है। पीपीएल 5 रुपये 88 पैसे टूटा है। ओजीडीसी 7 रुपये 91 पैसे टूटा है। तो काफ़ी शेयरों को मार पड़ गई है। 6 रुपये 18 पैसे एंग्रो होल्डिंग टूट गया है। एस एन जी पी 4 रुपये 44 पैसे। माड़ी 17 रुपये माड़ी टूट गया है। अब ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है, सारी गेम वही है। हमारे जो क्रेडेंशियल्स थे या एक रन अप था, अब हमारी इन्फ्लेशन जो है वो हिट वो 0% पे आ गई है। 0% पे इन्फ्लेशन आ गई है। पीओएल 20 रुपये टूट गया। पीओएल जैसा शेयर जो डिविडेंड, इसमें भी डिविडेंड आता है, अगर वो डिविडेंड वाले शेयर्स हैं तो पीओएल भी डिविडेंड वाला शेयर है। तो वो भी 20 रुपये डाउन बंद हुआ है। 540 रुपये का लो था पीओएल का। तो दिस इज़ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। यहाँ से 5 रुपये 525-30 रुपये तक अगर आता है मंडे वाले दिन, तो इंडेक्स कहीं पे भी जाए, ये बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं। होंडा कार 5 रुपये 40 पैसे। सारा के सारी स्टॉक्स जो थे अदर देन बैंक्स, उनमें बड़ी बीटिंग थी। और बैंक्स ने एक मोमेंटम बनाए रखा। 1800 पॉइंट प्लस था मार्केट, देन केम डाउन। जो भी जितने भी बाकी अदर स्टॉक्स थे उनमें बड़ी मार पड़ी है। आदमजी इंश्योरेंस, लकी सीमेंट 14 रुपये डाउन है। अब अगर मार्केट्स इस तरह इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हो रही हैं प्रेशर में, तो मंडे वाले दिन फिर एक पूरी की पूरी दुनिया की मार्केट जो है, अब अगर ये इसी लेवल पे रिवर्सल नहीं आता, कोई रिकवरी यहाँ से 2-3% नहीं आती वापस, इवन 2% ही आ जाएगी बहरहाल। अभी तो लग रहा है कि ये 39,000 का इंडेक्स इसने तोड़ दिया है, यूएस डाउ जोन्स ने। अब ये अगर यहाँ से वापसी नहीं करता, तो बाकी इंटरनेशनल मार्केट जो हैं उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो बड़ा रिस्क है। चाइना भी कह रहा है जी मैं भी टैरिफ लगा दूंगा। एवरी कंट्री अपने आप को वो शो अप करने के लिए कि दे कंट्रीज डोंट वांट टू लिसन। तो वो जो स्लम्प है अब रेसिप्रोकेट से, देखें ना, यूएस स्टॉक स्लम्प्स आफ्टर चाइना रेसिप्रोकेट्स। S&P 500 डाउन 4%। इस तरह की जो रेसिप्रोकल वर्डिंग बाकी मुल्कों की तरफ से भी आ रही है। और अमेरिका इस सारी की सारी जो सप्लाईज हो रही थी मैक्सिको से, कनाडा से, वो खुद प्रोडक्शन उनकी नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, इसीलिए तो डिपेंडेंट था इंपोर्ट्स के ऊपर। और इंपोर्ट्स की वजह से जो उसके डेफिसिट्स हैं, उसमें भी वो ही इज़ डाउन और आउट अमेरिका जो है। अब ये सारी गेम जो हमारा स्टॉक, एक तो इंडेक्स हमारा टूटा नहीं, ऊपर से वो प्लस हो गया है। अब वो प्लस जो है, अब अगर मंडे को मार्केट करेक्ट करती है, तो यहाँ से 2% करेक्शन का मतलब है 1,20,000 से, मतलब दुनिया की तो मार्केटें 10-10% टूट गई ना, 2 दिनों में 10% टूट गई। अगर हम 2% टूटेंगे तो 2500 पॉइंट, 2500 पॉइंट अगर मार्केट नीचे जाएगी 2%, ये दैट इज़ 2500 पॉइंट। तो 2500 पॉइंट यहाँ से अगर निकलेगा 1,18,000 से, तो 1,16,000, तो 1,15,000 के करीब हम आ जाएंगे दोबारा। क्योंकि 2500 पॉइंट अगर मार्केट जाएगी तो वहाँ से रिबाउंड होती है कि नहीं होती। क्योंकि हम अगर 1,10,000 से चले हुए हैं पिछले महीने से, तो पिछले महीने में तकरीबन 10,000 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। 10,000 पॉइंट्स को अगर आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 1,11,000, 10% की शायद ये तेज़ी, 9%। 9% हम पिछले महीने से तकरीबन 9% हमारी इंडेक्स अप है।
उसी के ऑपोजिट जो दुनिया की मार्केट हैं वो 10% डाउन है। तो इतना प्लस पॉइंट जो हमारा है, अब ये प्रॉफिट बुकिंग आती है कि नहीं आती, लेट्स सी कि किस तरह का मैकेनिज्म रहता है। बहरहाल रिस्क इज ऑलवेज देयर, दीज आर इक्विटी मार्केट्स, और इनमें गेम वही है, रिवॉर्ड्स की और फियर की। और फियर जहाँ पे लगता है प्लेयर्स को, अब पूरे महीने से बैंकिंग सेक्टर नहीं था चला, वो एक जो ड्यू थी बैंकिंग सेक्टर की रैली वो भी होगी, बाकी सेक्टर्स की भी रैली होगी। सीमेंट्स ने भी रैली कर लिया, ओजीडीसी और पीपीएल पीएसओ सब ने रैली कर लिया, 100 रुपये प्लस हो गए। माड़ी भी था आपके सब पता है, एक रैली के साथ फार्मास्यूटिकल्स ने भी रैली कर लिया। अब हर सेक्टर्स की अगर रैली पूरी हो गई है तो यहाँ से मार्केट अगले हफ्ते आपको प्रेशर में नज़र आएगी। अगर ये सिनेरियो, ये इक्वेशन चेंज नहीं होती, ये यहाँ से अब 39,000 से डाउ जोन्स जो नीचे आ गया है पर नहीं अगर जाता, तो बाकी दुनिया की मार्केटें भी, आपको पता है जब कोविड आया था तो हम इमीडिएटली नहीं थे टूटे, और जब हमारी बारी टूटने की आई तो फिर वो सारे के सारा हिसाब मार्केटें बराबर कर देती हैं। जो एक पैरिटी होती है दुनिया के साथ, हम फिर उससे भी ज़्यादा वीक हो सकते हैं। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये मैं वीडियोस ऑब्वियसली लेट बनाता हूँ थोड़ा सा, मैं इस तरह आई डोंट वांट टू, मैं किसी को इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप उसके मुताबिक रिस्क और रिवॉर्ड का जो मसला है उसी में अब जो सारा हमें फियर है हमारे ऊपर, वो है इंटरनेशनल मार्केट्स का। और इंटरनेशनल मार्केट्स का फिर अगर रहेगा तो ये जिस तरह 4-4%, अभी 5% इंडेक्स टूटा हुआ है US 500 का, तो मैंने आपको कहा है हम 2% टूटे तो 2-3 हज़ार पॉइंट्स हमारा भी निकल जाएगा। अब अगर वो निकलता है तो जो प्रेशर है और जो स्टॉप लॉसेस लोगों के आज भी हिट हुए हैं, उस दिन भी अगर हिट होते हैं, बैंक्स में से अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो बाकी प्राइस स्टॉक्स तो आगे पहले ही प्रेशर से बंद हुए हैं, और वहाँ पे मजीद प्रेशर जब आएगा तो यू कैन अंडरस्टैंड के व्हाट आई एम सेइंग। जी, थैंक यू।